हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन किए थे, तो उसी वीडियो की तरह हम आज की वीडियो के अंदर भी 15 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 15 क्वेश्चनों में से 13 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो लास्ट तक वीडियो देखना। कितने क्वेश्चन आप करेंगे ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पिछली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर जो हरियाणा पटवारी और हरियाणा ग्राम सेवक की जो आपकी काफ़ी नज़दीक परीक्षा है, तो वहाँ के लिए पंचायती राज एक्ट आप खुद ही जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा पंचायत स्तर पर, यह बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। जिला स्तर, ग्राम स्तर, या फिर प्रखंड स्तर, या तहसील स्तर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय अवस्था के अंतर्गत नहीं आता। जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, या तहसील स्तर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारी वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं टेस्ट के माध्यम से आपका इनका जो भी प्रैक्टिस है या जो आप पहले पढ़ चुके हैं तो अपना स्कोर कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप कितनी आपकी तैयारी है ये जांच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई तो किसके अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया था। लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, या लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, या कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या प्रयोगित में से कोई नहीं। तो लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, या लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, या प्रयोगित में से कोई नहीं, या क्या पंचायती राज व्यवस्था इनके लिए अपनाई गई थी, ये आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा। बिल्कुल बेसिक है भाई, ये क्वेश्चन तो आपको अगर नहीं पता है, अगर आपने पंचायती राज पढ़ा हुआ है तो आप मान के चलिएगा आपने फिर क्या पढ़ा है। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, 11 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता, ग्रामीण सड़कें, जो ग्रामीण उद्योग है, या कृषि उत्पादन, या फिर माध्यमिक शिक्षा। तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में जो पंचायती राज के अंतर्गत सरपंच है जो गांव का विकास करता है, तो उसके अंतर्गत कौन सा काम नहीं आता, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या रहेगा, स्थानीय स्तर, केंद्रीय निधि, या सरकारी अनुदान, या संघीय राजस्व में अंश। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत बताओ। नेक्स्ट रहेगा, पंचायत समिति का गठन होता है। बिल्कुल बेसिक है, पंचायत समिति का गठन किस आधार पर होता है, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, या फिर अनुमंडल स्तर पर, या जिला स्तर पर पंचायत समिति बनाई जाती है, गठन किया जाता है। जो पंचायत समिति का चुनाव होता है तो किस स्तर पर होता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं। तो पंचायत समिति के प्रशासन का जो प्रबंध है एक सरकारी अधिकारी करता है, तो उसे क्या कहते हैं, खंड विकास पदाधिकारी, या डिप्टी कमिश्नर, या फिर जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, या सरपंच। तो बताओ इसका भी आप जवाब, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन है ये पंचायती राज एक्ट का। पंचायती राज तीरों सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग। तो पंचायती राज के 3 स्तर हैं, तो पहला स्तर आपने बताना है प्राथमिक स्तर। कौन सा भाग है प्राथमिक भाग, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज अवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई है। तो इसका तो ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं, ये तो आप वैसे बता दीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, 1/3, 2/3, 3/4,
या आदि। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने % भागीदारी मिली है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 73वें संविधान संशोधन की जो प्रावधानों को समाज के कितने वर्ग की सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या पुरुष वर्ग या महिला वर्ग के लिए 73वां संविधान संशोधन के अंदर जो प्रावधान किए गए समाज के अंदर सत्ता हस्तांतरण में बदलाव लाने के लिए कौन सा ऐतिहासिक कदम था ये? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं बतानी है बल्कि विशेषता नहीं है ये बताना है। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान है? तो किस तरह के चुनाव कराने का प्रावधान है? प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान या फिर खुला मतदान। बताओ 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान है? तो किस तरह के चुनाव का प्रावधान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया? तो भारत में किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की जो चक्रानुक्रम है उसमें भरे जाने का प्रावधान है? लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में या विधान सभा के चुनाव में या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में? तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज की वीडियो का। तो आज का आपका स्कोर क्या है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। तो आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर।